हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे विटामिन के बारे में। और विटामिन से संबंधित जितने भी आर ओ यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे हैं उसका लास्ट में एक टेस्ट भी लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विटामिन विटामिन की खोजकर्ता जो हैं वो कैसिमिर फंक हैं और इन्होंने 1911 से 1912 के बीच इसकी खोज करी। विटामिन का अन्य नाम जो है वो सहायक आहार कारक के रूप में भी इसको जाना जाता है। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस हैं। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने ही विटामिन का प्रतिपादन किया है सहायक आहार कारक के रूप में। वर्तमान में लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हैं और कुछ विटामिन ऐसी हैं जो जल में घुलनशील हैं और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी। जल में घुलनशील का मतलब जो पानी में घुल जाते हैं विटामिन, उनको जल में घुलनशील विटामिन बोला जाता है। और ये दो विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कीड़ा, ये ट्रिक है, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए है। नेक्स्ट देखेंगे कार्य जो है विटामिन का कार्य क्या है। तो विटामिन का कार्य है उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करना। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए को। जो विटामिन ए है, विटामिन ए को निशांतता के नाम से भी जाना जाता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन हो जाएगा। इसके स्रोत क्या हैं? तो गाजर है, हरी सब्जियां, दूध, आम, यकृत और मछली का तेल, ये विटामिन ए के स्रोत हैं। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है और विटामिन बी 1 की कमी से जो रोग होता है उसको बेरी रोग के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग बेरी, वृद्धि रुक जाना, ये दोनों बीमारियां होती हैं। स्रोत क्या है? मतलब विटामिन 1 किस में पाया जाता है? तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, इन सब में विटामिन बी 1 पाया जाता है। विटामिन सी जो है, विटामिन सी को प्रतिस्कर्बी कारक के नाम से भी जाना जाता है और विटामिन सी जो है लौह के अवशोषण में मदद करता है, घाव भरने के लिए सहायक है। ज़्यादातर कि हमारे दांतों में जो मसूड़े हैं तो मसूड़ों में अगर कुछ चोट वट लग जाती है तो उसके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं विटामिन सी से। शरीर में भंडारित नहीं होता है तो विटामिन सी जो है ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ये मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। अन्य नाम इसका क्या है? तो एस्कर्बिक अम्ल नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको स्कर्बी रोग बोला जाता है। अब विटामिन सी का जो स्रोत है उसके बारे में देखेंगे तो विटामिन सी का जो सबसे बड़ा स्रोत है आंवला है। उसके बाद नींबू वंश के फल, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। टमाटर व सब्जियां आदि में विटामिन सी पाया जाता है। तो सबसे बड़ा स्रोत आंवला, उसके बाद नींबू वंश के फल, टमाटर व सब्जियां आदि में विटामिन सी पाया जाता है। अब देखेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो है इसका अन्य नाम है कैल्सीफेरॉल और जो इससे रोग होता है वो होता है सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। अब देखेंगे जो इसके स्रोत हैं। विटामिन डी का जो स्रोत है कार्ड, यकृत तेल, मक्खन, मछली का तेल, अंडा तथा सूर्य प्रकाश में संश्लेषण और सूर्य की किरणें। जो सूर्य की किरणें हैं मतलब सूर्य का प्रकाश है उससे भी हमें विटामिन डी की पूर्ति होती है। तो हमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलता है तो कार्ड, यकृत तेल और सूर्य की किरणों से। अब देखेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई जो है, विटामिन ई को बंध्यापन या बंध्यता रोधी कारक के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम इसका जो है टोकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी होने लगती है। स्रोत क्या है? तो तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, गेहूँ का अंकुर तेल, इन सब में विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे
विटामिन के को प्रति रक्तस्रावी कारक के नाम से भी जाना जाता है और विटामिन के से रुधिर अस्कंदन में प्रभावी होता है विटामिन के। अन्य नाम क्या है तो नैप्थोक्विनोन है। विटामिन के की कमी से क्या होता है तो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो वो ब्लड बहता रहेगा, थक्का नहीं जमेगा अगर बॉडी में विटामिन के की कमी है तो। स्रोत क्या है आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा व सोयाबीन। अल्फा ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस विटामिन से संबंधित अल्फा है तो विटामिन के से संबंधित है अल्फा। आगे देखेंगे विटामिन बी टू का अन्य नाम जो है वो राइबोफ्लेविन है और विटामिन बी टू की कमी से जो रोग होता है वो किलोसिस रोग हो जाता है। अब देखेंगे विटामिन बी थ्री का जो नाम है नियासिन या निकोटीनिक है। विटामिन बी3 से कमी से क्या रोग होता है तो पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन बी5 इसका जो विटामिन बी5 है इसका अन्य नाम है पेंटोथेनिक अम्ल और इस विटामिन बी5 की कमी से जो रोग होता है चर्म रोग हो जाता है और सफ़ेद बाल हो जाते हैं, मतलब बाल सफ़ेद होने लगते हैं विटामिन बी5 की अगर हमारे बॉडी में कमी है तो। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन बी6 जो है इसका अन्य नाम है पायरिडॉक्सिन इसका अन्य नाम है और विटामिन बी6 की कमी से जो रोग होता है वो रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन, दर्द होने लगता है और मानसिक व्याधि मतलब मानसिक विकृति जो होता है वो होने लगता है, मेंटली डिस्टर्बेंस ज़्यादा होने लगता है विटामिन बी6 की कमी से। और जो इसका स्रोत है वो धान का चोकर है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विटामिन बी6 का स्रोत है तो धान का चोकर या धान की भूसी भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब विटामिन बी7 जो है इसका अन्य नाम है बायोटीन। विटामिन बी7 का नाम है बायोटीन और विटामिन बी7 की कमी से जो रोग होता है चर्म रोग हो जाता है और बालों का झड़ना, बाल झड़ना शुरू हो जाता है विटामिन बी7 की अगर हमारे बॉडी में कमी हो जाए। अब देखेंगे विटामिन बी9 का अन्य नाम है फोलिक अम्ल, इसको रक्त अल्पता भी बोला जाता है और रोग क्या हो जाता है तो रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि होती है। विटामिन बी12 देखेंगे, विटामिन बी12 को भी रक्त अल्पता बोला जाता है और इसको प्रति अरक्तता कारक भी कहा जाता है विटामिन बी12 को। जो स्रोत है वो आंत के जीवाणु हैं और विटामिन बी12 जो है यह यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित स्टोर रहता है। ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा विटामिन है जो 3 से 5 वर्षों तक हमारे बॉडी में संग्रहित रहता है। तो विटामिन बी12 का अन्य नाम है साइनोकोबालामीन और इसकी कमी से जो रोग होता है घातक रक्त क्षीणता होता है और संघातिक रक्त अल्पता होता है। इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। अब जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए परीक्षा दृष्टि, मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन है तो विटामिन सी है। विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है तो यकृत में। विटामिन ए जो है वो हमारे यकृत में संचित स्टोर होता है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है तो आम है। आम की जगह अगर गाजर दिया होता तो वो भी होता और यहाँ ऑप्शन में आम दिया था तो ये भी आम भी होता है विटामिन ए का स्रोत। सपनों को याद रखने में सहायक विटामिन है, मतलब वो कौन सा विटामिन है जो सपनों को याद रखने में सहायक होता है, जो हम सपना देखते हैं हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है, तो विटामिन बी6 है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है तो अंकुरित गेहूं का तेल, वह विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था विटामिन और विटामिन से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका विटामिन से संबंधित एक टेस्ट लेके आएंगे। थैंक यू।